हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं अपने 3 दिन के हाइलाइट्स आपको दिखा रही हूँ, जिसमें मैंने ऑर्गेनाइजेशन भी की, क्लीनिंग भी की और मस्ती भी की। जब से ओजू बड़ा हुआ है ना, तब से मैंने अपने मेकअप को पता नहीं कहाँ कहाँ संभाला। उससे छुपा छुपा कर कभी कहीं रखती रही, कभी कहीं रखती रही। बट एक अनऑर्गेनाइज्ड पर्सन की लाइफ में कितनी स्ट्रगल होती है, ये मुझे समझ में आया। छोटी छोटी बातों के लिए स्ट्रगल करते हैं, चीज़ें ढूंढने के लिए भी उनको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। मैंने ओजू से छुपा के अपने मेकअप को न जाने कहाँ कहाँ रखा, और जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो एक चीज़ यहाँ तो दूसरी चीज़ वहाँ होती है। और अल्टीमेटली क्या होता है, जो चीज़ सामने पड़ी होती है मैं यूज़ करके चलती बनती हूँ। रेस्ट ऑफ द थिंग्स पड़े पड़े अंडे दे रही हैं और एक दिन एक्सपायर हो जाएंगी। एक ट्रे मेकअप वाली तो मैंने हस्बैंड की अलमीरा में से निकाली है। देखो, 2 दिन बाद हमारे घर में एक फैमिली फंक्शन है, हमें वहाँ जाना है तो रेडी भी होना पड़ेगा। तो मुझे नीड लगी कि मैं सब मेकअप को एक जगह पे रखूं, ताकि लास्ट टाइम पे मुझे स्ट्रगल ना करनी पड़े, क्योंकि मैं खुद रेडी होना प्रेफर करती हूँ और साथ में मुझे आशू और मम्मा को भी रेडी करना होता है। तो सब चीज़ें जगह पर पड़ी हूँ तो मेरे लिए आसानी होगी। तो मैंने ड्रॉर को सेट किया और फिर उसी रात बिना बताए हम आ गए नानी के घर पे। अधिराज मामू के साथ नीचे क्रिकेट खेल रहा है। हम लोग रेडी हो रहे हैं जाने के लिए। रेस्टोरेंट में आज खाना खाएंगे, क्योंकि बिना बताए रुके हैं तो घर पे कुछ बना नहीं था। और वैसे भी जब गेट टुगेदर होती है तो दिल करता है कुछ चटपटा खाने का। स्पेशली अधिराज को मन होता है बाहर का खाने का। आज हमने प्लान किया अपनी अपनी स्कूटीज़ पर जाएंगे। हमारे पास 3 स्कूटीज़ हैं। तो मम्मा और आशू सबसे पहले निकल ही रहे थे कि बहुत तेज़ आंधी आ गई। चल। बट क्योंकि हमें बहुत तेज़ भूख लगी हुई है तो आंधी तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आंधी तूफान को पीछे छोड़ते हुए हम लोग रेस्टोरेंट पहुंच ही गए। मैं और बेटा एक स्कूटी पे थे तो हम सबसे लास्ट में पहुंचे। हम फिर से कितनी बार 3rd टाइम आ रहे हैं इन्हीं दिनों में। हम कितना बाहर का हमें मौका चाहिए बाहर का खाने का। लेकिन बहुत गलत बात है। बट यार, अब कुछ बना नहीं था तो क्या करें। मम्मी की हेल्प कर रहे हैं हम। हेल्प हेलो गाइस। अब बोल। कैसे मेरे भाई ऊपर पानी डाल दो क्या? रात के 1:30 बज रहे हैं और इन बच्चों की आंखों में नींद नहीं है। नानी ही घर में आते हैं तो पूरा अच्छे से एंजॉय करके जाते हैं। 1:30 होता है। मैं भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि घर पे तो ये प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करते ही हैं। तो कुछ टाइम मस्ती का भी चलता है। ऐसे ही कभी प्यार प्यार से मैं अपने पैर बेटे की गोदी में रख देती हूँ और उसे कहती हूँ हल्के हल्के से इसको दबा। ऐसा जब वो करता है तो मुझे बहुत अच्छा सा फील होता है, नींद आ जाती है। वो भी माइंड नहीं करता। टीवी देखते देखते क्या फर्क पड़ता है। बट जो काम अधिराज भैया को करना है वो काम ओजू को भी करना है। तो उसने कहा कि मैं भी पैर दबाऊंगा तिच्ची के। ओजू मसाज कर रहा है शोनी शोनी तिच्ची को। शोनी शोनी मसाज कर ले। मेला बेटू है वो, छोना छोना है। चलिए इस बार मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग कैसे मैट्रेस अरेंज करते हैं। तो हम लोग काफ़ी टाइम यहाँ पर स्टे करते हैं, बिना बताए करते हैं। और हमारे साथ कई बार और भी रिलेटिव्स होते हैं जो हमारे साथ यहाँ स्टे करते हैं। तो अगर घर पे किसी को ठहराना है तो बेडिंग्स तो चाहिए। तो ये लास्ट रूम में एक बेड है जिस पर हमने लेयर्स में मैट्रेस बिछाए हैं और सबसे ऊपर हम इसका मैट्रेस रख देते हैं जो कि इसका ओरिजिनल मैट्रेस है।
इससे क्या होता है, जब भी नीड होती है तो हम लोग अपने अपने मैट्रेस लेते हैं और बिछा लेते हैं, सबको प्रॉपर बेडिंग्स मिल जाती हैं। और जब नहीं चाहिए तो इसको वापस अरेंज कर देते हैं और एक फिर से डबल बेड बन जाता है। दिस इज़ हाउ हम हर बार अपने लिए बेड्स अरेंज कर लेते हैं और बाकी गेस्ट के लिए भी। तो अगर आपके पास मैट्रेस स्टोर करने के लिए बेड बॉक्स में या किसी और जगह पर इतनी स्टोरेज ना हो तो दिस इज़ अ स्मार्ट सॉल्यूशन। आज के दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए मैंने मम्मा से पूछो बताओ आज मैं आई हूँ, आज आपको मुझसे कौन सी चीज़ सॉर्ट आउट करवानी है। तो मम्मा ने मुझे कहा कि लास्ट रूम में लास्ट वाली वार्डरोब मुझसे मतलब वो परमानेंटली खुली हुई है, बंद नहीं हो पा रही है, तो उसमें से सब कुछ निकाल के अच्छे से टैकल कर दो ताकि वो अच्छे से बंद हो जाए, ताकि किसी इंसेक्ट का या लिजर्ड के जाने के चांसेस ना रहें। सो गाइस, आज के दिन का मेरा यही काम है कि मैं इस वार्डरोब को अच्छे से सेट करूँगी। एक एक चीज़ निकाल के देखनी पड़ेगी, जिस हालत में ये है कि इसमें क्या रखा है और क्या नहीं, तो मैं अभी बस सॉर्टिंग कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से ये वार्डरोब को छेड़ा नहीं गया है, चीज़ें इसमें ज्यों की त्यों डंप कर दी गई हैं। और लुक एट द डस्ट अंडरनीथ, कितनी सारी डस्ट है जिसे वाइप करूँगी, अच्छे से इसे डीप क्लीन करूँगी, उसके बाद में चीज़ें इसमें अरेंज करूँगी। सो बेड के साइड पे रख रही हूँ मैं वो चीज़ें जिन्हें वापस रख के मुझे अपनी वार्डरोब को फिर से नहीं भरना। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें डोनेट करना है। और बेड के ऊपर वो चीज़ें रख रही हूँ जिन्हें कि मुझे वापस से सेट करना है। बैग्स की जगह मैंने कहीं और बनाई है, तो इन्हें वहीं रख दिया जाएगा बाकी बैग्स के साथ ही। एक इसमें से पुरानी आशू की कुर्ती निकली है जो अभी भी देखने में काफ़ी ग्रेसफुल है, तो इसे बाहर निकाल लिया है ताकि इसे यूज़ किया जा सके। मम्मा मुझे ड्रेस दिखा रही है कि पार्टी पे जाने के लिए। एक्चुअली मम्मा के सिस्टर के बेटे की शादी है, तो मम्मा उसके लिए ड्रेस डिसाइड कर रही है और हमें कह रही है कि इसका बॉटम रेडी करवा दो मुझे। सो गाइस, काफ़ी हद तक मैंने सॉर्टिंग कर दी है। आज का दिन तो डेफिनेटली प्रोडक्टिव होने ही वाला है। दिन को प्रोडक्टिव बनाने की एक हैबिट सी पड़ जाती है, ना हो तो आपको अंदर से अच्छा फील नहीं होता। पापा को मैंने फ़ोन पे बताया था कि मैंने घर पे कर्ड राइस ट्राई किए हैं, तो आज मैं यहाँ स्टे कर रही हूँ, तो इसीलिए पापा ने कहा कि आज हमें भी कर्ड राइस खिलाओ, तो बस वही बना रही हूँ। जीरा राइस बनाए थे और उन्हें ठंडा करने के लिए रख दिया था। अब इन्हीं ठंडे राइस में हमें इसमें कर्ड ऐड करनी है, तो बहुत सारी कर्ड मैंने इसमें डाली, बिल्कुल खिचड़ी के टाइप लगेगी, इतनी कर्ड डालनी है। दाल 1-1.5 घंटा पहले मैंने सोक करके रख दी थी और दाल मैंने ली है इसमें उड़द की दाल और चने की दाल, काजू, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और मस्टर्ड सीड्स भी मैंने रेडी करके रख लिए हैं। अब चलो तड़का बनाते हैं। थोड़ा ऑयल गरम किया और उसके अंदर मैंने डाली मस्टर्ड सीड्स, कड़ी पत्ता। चटकने की आवाज़ आने लगे तो इसमें ऐड कर दीजिए हरी मिर्च भी साथ में ही। इसमें अपनी सोक दाल अच्छे से छान के ऐड कर दीजिए। अब इस दाल को कुक करना है, थोड़ी सी क्रिस्पी होगी। काजू को कुक होने में टाइम नहीं लगता, थोड़े से ही इसे रोस्ट करने हैं, तो एक बार दाल थोड़ी हो जाए उसके बाद काजू ऐड कीजिए। काजू को देखते रहिए, थोड़ा सा कलर आ जाए दैट मीन्स रोस्ट हो चुके हैं। अब अपना ये जो तड़का रेडी हुआ है इसे कर्ड राइस में मिला दें। तीखा खा लेते हैं तो ग्रीन चिलीज़ थोड़ी ज़्यादा रखिए, ऑसम टेस्ट आएगा। मेरे पापा को तो बहुत अच्छा लगा। साथ में पापड़ हूँ तो उसके साथ सर्व कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। चलिए अब अपनी वार्डरोब को अरेंज कर लेते हैं। तो इस वाले सेक्शन में मैंने सभी वो कपड़े रखे हैं जो या तो अनस्टिच्ड हैं या फिर वो स्टिच्ड हैं और उसमें थोड़ी ऑल्ट्रेशन बाकी है। तो आशु और मेरी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं या बहुत सारे कपड़े जो पहले के रखे हुए हैं, वो मैंने सब इसी वार्डरोब में रख दिया है। लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने मम्मा की आयरन वाली वार्डरोब को क्लीन किया था, उसके अंदर वुलन क्लोथ्स अरेंज किए थे। उसके नीचे बॉटम वाली शेल्फ पे भी मैंने बहुत सारे ऐसे कपड़े रखे थे जिनको कि
जो अनस्टिच फैब्रिक थे, तो वहाँ से भी मैंने निकाल के कपड़े इधर ही रख दिए हैं और हर एक कपड़े को ना अच्छे से सिलोफिन में रैप किया है सो दैट मुझे दूर से पता चल जाए कि इसके अंदर क्या पड़ा है और मुझे खोल खोल के ना देखना पड़े। एंड साथ में बहुत टाइम हम लोग वार्डरोब को खोल के नहीं देखते हैं तो कपड़ों पर डस्ट आ जाती है, तो डस्ट से भी बचे रहेंगे ऐसे। डोनेटेड क्लोथ्स मैंने साइड कर दिए हैं, मम्मा किसी को दे देगी। तो हियर इज़ द आउटलुक ऑफ माय वार्डरोब, होप यू लाइक इट। अब मुझे, आशु और मम्मा सभी को पता होगा कि अनस्टिच फैब्रिक हमें कहाँ पर मिलेंगे या कहाँ रखने हैं। हमें इधर उधर रोम नहीं करना पड़ेगा कोई भी चीज़ ढूंढने के लिए। शॉपिंग चल रही है आजकल क्योंकि घर में मैंने आपको बताया फंक्शन है, मम्मा के सिस्टर के बेटे की शादी है, आई मीन मेरे कज़न की, सो इसीलिए नाउ इट्स अ डे जिस दिन आशु, मम्मा और पापा जा रहे हैं एक फंक्शन अटेंड करने के लिए। मैं और अधिराज नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमने सोचा कि हम लोग सगन वाला फंक्शन अटेंड करेंगे। ओजू यहाँ बैठकर मस्ती कर रहा है और ये देखिए जो मैंने अपना सारा मेकअप अपनी जगह पर वापस रख दिया है और अब सब चीज़ें मुझे यहाँ पर मिल जाएंगी क्योंकि अगर हमें रेडी होना है तो एक चीज़ यहाँ एक चीज़ वहाँ, तो दिमाग में ना बहुत स्ट्रेस आ जाता है और हम अच्छे से रेडी भी नहीं हो पाते। तो मैंने एक ये पैलेट ख़रीदी है जो कि मेरे पास कोई भी ग्लिटर पैलेट नहीं थी, तो मुझे ग्लिटर्स बहुत अच्छे लगते हैं तो मैंने सोचा कि एक पैलेट ख़रीद लेती हूँ। जब भी कहीं जाना होता है ना तो एक चीज़ तो लेनी बनती है एटलीस्ट। अगर मैं नहीं भी लेती ना तो मुझे इसकी कोई नीड नहीं थी, मेरा काम हो जाता। बट वही होता है ना, हम लेडीज़ हैं, हम लेडीज़ को लगता है कि कैसे कोई चीज़ नहीं ली मैंने, तो मैंने ले ली एट लास्ट। बेटे की पढ़ाई का दिमाग में सारा दिन वैसे ही चलता रहता तो बीच बीच में खोल के देखती रहती हूँ। आशु आ गई है, उसको रेडी किया है और देखिए उसका मेकअप मैं दिखाती हूँ कैसा हुआ। बाल इसके ऐसे ही हैं कर्ली कर्ली, उसमें हमने कुछ नहीं किया, ये बाय नेचर है। गर्मी इतनी थी कि हेयर को हमें टाई करना पड़ा। एक कंफर्टेबल हेयर स्टाइल हो, कंफर्टेबल आउटफिट हो तो बंदा पार्टी में भी कंफर्टेबल फील करता है, एंजॉय कर पाता है। मम्मा को भी रेडी करना था, उनको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता बट सिंपली कुछ प्रोडक्ट्स अप्लाई करने होते हैं, तो आशु चली गई है। तब तक मैं ओजू को रेडी कर रही हूँ। सो गाइस, ओजू इज़ रेडी। ओजू का हेयर स्टाइल देखो, ओजू के शूज़ देखो, ओजू की ड्रेस देखो, कितना क्यूट लग रहा है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।